वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड टेंस पार्ट 3, जिसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि इम्परफेक्ट पास्ट के नाम से भी जाना जाता है। इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण, यानी कि अपूर्ण पास्ट, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो टेंस होगा हमारा या वाक्य होगा वो पास्ट में काम पूर्ण हो चुका होगा, है ना। बट इसका जो सेंस जाएगा वो प्रेजेंट में जाता है, इसलिए हम लोग इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो पहला पॉइंट में यही दिया गया है, इट इज एन मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये प्रेजेंट एंड पास्ट का मिक्सचर होता है, यानी कि जो घटना है वो पास्ट में हो चुकी है, लेकिन जो लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इट इज अ प्रीसीडिंग एक्शन, ब्रैकेट में दिया है कंप्लीटेड इन पास्ट। प्रीसीडिंग एक्शन का होता है कि जो काम पहले ही हो चुका हो उसे हम लोग बोलते हैं प्रीसीडिंग, यानी कि जो परफेक्ट होता है इसमें काम पास्ट में ही हो चुका होता है, लेकिन हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम फॉलोइंग एडवर्ब्स एंड एक्शन आर गिवन बिलो, लाइक एज, ever, just, recently, already, at, till, so far, of, late, lately, before, by the time, after, and etc. ओके, ये कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं या एक्शंस दिए गए हैं जो कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे। पहला एग्जाम्पल दिया गया है हमारा, आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, यानी कि इसमें जो जस्ट दिया गया है वो ऑलरेडी के सेंस में आ रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो गया हमारा कि अभी मैं ये फिल्म देख चुका हूँ, यानी कि मैंने वो फिल्म देख ली है, पास्ट में ही देख ली है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, यानी कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट पहले ही कंप्लीट कर लिया है, यानी कि पास्ट में ही कंप्लीट कर लिया है, बट इसको लिखेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके गाइस, अब मैंने कुछ स्टार पॉइंट्स दिए हैं, इसको बताने से पहले मैं आपको एक रूल और बताऊंगा, जो कि आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिमिलर फॉर्म में होता है तो हमारा हैज लगता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है, वाक्य में अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है तो हमारा हैव लगता है। ओके, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके गाइस, और इसके साथ में आपकी जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ओके गाइस, अब देखते हैं स्टार पॉइंट्स, यानी कि कुछ इस टॉपिक का जो सबसे मजबूत पॉइंट है वो यही है। इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, तो उसी को मैंने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये टेबल तैयार की है, ठीक है ना। तो इसमें दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ एक्शन इक्वल टू सिंपल पास्ट, यानी कि वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हो और पॉइंट ऑफ एक्शन दिया हो तो हमारा हो जाएगा सिंपल पास्ट। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सिंस, लास्ट, एवर, एस्टरडे, अगो, द अदर डे, बिफोर, बैक, फॉर्मली। एग्जाम्पल समझेंगे, सी हैज रिटर्न 2 days ago before, इस सेंटेंस में अगो दिया गया है तो ये हमारा सिंपल पास्ट है, क्योंकि ये जो एक्शन है प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है ना, कि सी रिटर्न 2 days ago before, यानी कि वह 2 दिन पहले ही वापस हो गई है, ठीक है ना। तो इसका हो चुकी है, यानी तो क्या हो गया, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, एंड
एक्शन हो रहा है तो पॉइंट ऑफ एक्शन भी है, तो इसलिए हमारा ये हैज़ जो है जो गलत लिखा है, इसीलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन की हुई है। तो इस सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी रिटर्न्ड 2 days ago बिफोर। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस, सॉरी रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि अगर वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया होगा, यानी कि सेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हो और टाइम एक्सप्रेशन दिया होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल लॉन्ग। एग्जाम्पल समझेंगे, ही हैज owned in this house since 2003। इसका मतलब क्या हुआ कि वह इस घर में 2003 से रह रहा है। ओके, यानी कि उसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंस जा रहा है ना, कि वह अभी भी रह रहा है। ओके, और टाइम एक्सप्रेशन भी दिया गया है, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, समझ में आएगा गाइस, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब देखते हैं हम लोग वर्कशीट। सबसे पहला सेंटेंस दिया गया है, इन द मूवी वी जस्ट डॉट डॉट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन, ब्रैकेट में दिया है सी, इसमें हो जाएगा हमारा हैव सीन। क्यों हो जाएगा, इन द मूवी वी जस्ट हैव सीन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन, यानी कि इसका जो है सेंस किस में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में, एंड पॉइंट ऑफ एक्शन भी दिया गया है, तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट नाउ का सिंपल पास्ट में जाएगा, तो इसका हो जाएगा इन द मूवी वी जस्ट सा द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द बुक, दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर डॉट डॉट रीड। इस सेंटेंस में आएगा आपका हैड रीड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हाउ लॉन्ग यू डॉट डॉट हिम, ब्रैकेट में नो, हाउ लॉन्ग यू हैड नोन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने कुछ वर्ड्स आपको बताए थे, ऑल लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, तो इसमें क्या आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें हमारा हो जाएगा हाउ लॉन्ग यू हैड नोन हिम। ओके, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, विनय डॉट डॉट द पंक्चर टायर ऑफ हिज कार एट, ब्रैकेट में दिया है मेंड। मेंड का मतलब होता है मरम्मत करना या जोड़ना, तो इसमें हो जाएगा विनय हैड मेंड द पंक्चर टायर ऑफ हिज कार एट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, पहला वाक्य, हैव यू टेकन लंच, पहला दिया गया है यस आई डॉट डॉट, तो इसमें आ जाएगा यस आई हैव। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, यस आई डॉट डॉट एट 1 PM, तो ये किस में जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो इसमें क्या आएगा, यस आई हैव, और हैज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड, यस आई हैव हैड एट 1 PM। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन, इसका आंसर क्या होगा, यस आई हैव, हैव कौन सा वाला होगा ये,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, इसमें आएगा यस आई, नेक्स्ट सेंटेंस तो दिया गया है हमारा, यस आई डॉट डॉट इन द मॉर्निंग, तो इसमें आ जाएगा हमारा यस आई हैव प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग। प्रिपेयर्ड नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू सीन सच ए नाइस मूवी, आंसर हो जाएगा नो आई हैवंट या हैव नॉट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, यस आई, तो इसमें नेगेटिव नेगेटिव जो शब्द है नॉट, ये हट जाएगा तो इसमें आ जाएगा हैव, यस आई हैव। इसमें दिया गया नेक्स्ट सेंटेंस, यस आई लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर तो हमारा जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, तो यस आई सेकेंड फॉर्म क्या होगी हैज की, हैव। ओके, हैव लास्ट ईयर। या आप लोग लिख सकते हैं यस आई सा लास्ट ईयर। ओके, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो इसमें हो जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू ओपनड बैंक अकाउंट, यस आई हैव ओनली यस्टरडे। ओके, मैंने केवल कल ही बैंक अकाउंट खोला था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन दिस मैन, आई हैव नोन him since I arrived here. Okay, next sentence, I dot dot him when I was at school, I had known him when I was at school. Okay guys, समझ में आया? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।